दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 7। इस पाठ का नाम है जीवन के रंग। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो दिया है प्रश्न नंबर पहले में बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, रमैया के अंदर पेड़ लगाने का जुनून कैसे पैदा हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर यह दर्द होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है। वहाँ पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों न वहाँ पर इतने पौधे लगा दिए जाएं कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़ें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, रमैया का सपना क्या था, यानी क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रमैया का सपना है धरती को हरी भरी बनाने का और जंगल बचाने का। प्रश्न नंबर ग में दिया है, रमैया अपना सपना पूरा करने के लिए क्या क्या करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रमैया अपना सपना पूरा करने के लिए हर किसी को पौधा उपहार में देता है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता है, जहाँ जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता है। प्रश्न घ है, रमैया ने कौन सा नारा दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, रमैया ने नारा दिया, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। प्रश्न नंबर अंगा है, आग लगने पर यानी आग लगने पर नन्ही गौरैया क्या कर रही थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आग लगने पर नन्ही गौरैया अपनी चोंच में पानी भरकर आग में डाल रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न च, कौवे ने गौरैया से क्या कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौवे ने गौरैया से कहा, नन्ही गौरैया क्यों बेकार मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? अगला प्रश्न है प्रश्न 6, गौरैया ने कौवे को क्या जवाब दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गौरैया ने कौवे को जवाब दिया, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। प्रश्न क है, पेड़ थोड़ी सी देखभाल के बदले हमें क्या क्या देते हैं, यानी पेड़ थोड़ी सी देखभाल के बदले हमें क्या क्या देते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, पेड़ थोड़ी सी देखभाल के बदले हमें फल फूल, छाया, ईंधन, इमारती लकड़ी सहित अनेक वस्तुएं और सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन देते हैं। प्रश्न ख है, रमैया ने पेड़ लगाकर अपना सपना पूरा किया। आपका सपना क्या है? इसे पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपका जो सपना होगा उसे आप लिखेंगे और इसके बारे में मतलब आप जो जो भी करना चाहेंगे उसे आपको लिखना है। तो इसे आपको स्वयं से इसका उत्तर देना पड़ेगा, तो आप करिएगा इसे। प्रश्न ग है, अगर आपको पेड़ लगाने हो तो किस किस के लगाओगे? यही पेड़ क्यों लगाओगे? यानी आपको जो पेड़ पसंद होगा आप वही लगाओगे, तो वही लिखना है, और क्यों लगाओगे यही पेड़, तो इसका भी आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न को आप खुद करिएगा। प्रश्न नंबर घ है, पेड़ कहाँ कहाँ लगाओगे और इनकी देखभाल कैसे कैसे करोगे? यानी आपको जो जहाँ जगह पसंद होगा कि नहीं यहाँ पर ज़रूरत है हमें पेड़ लगाने की, तो वही ना आप लगाएंगे। तो वही इसका आंसर में लिखना है कि पेड़ कहाँ कहाँ लगाओगे और इनकी देखभाल कैसे कैसे करोगे, तो इसे विद्यार्थी को स्वयं करना है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग। प्रश्न क है, वहाँ शब्द में चंद्रबिंदी यानी अनुनासिक
तथा जंगल शब्द में केवल बिंदी। अनुस्वार लगा है। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक लगे शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में है अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी शब्द। तो हमें शब्द लिखना है जिस पर चंद्रबिंदी हो। तो शब्द है छाँव, बिंद यानी बूंद, मांगते, दांत। ये अनुनासिक शब्द से बना है यानी छाँव पर अनुनासिक शब्द है यानी चंद्रबिंदी है, बूंद, मांगते, दांत। तो ये अनुनासिक में हो जाएगा। और अनुस्वार शब्द यानी बिंदी जिस पर है तो वो हो जाएगा जंगल, श्रृंगार, भयंकर, इंसान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ख। उदाहरण के अनुसार पानी के पर्यायवाची शब्दों में क्रमशः ज, द व धी जोड़कर कमल, बादल व समुद्र के पर्यायवाची बनाइए। यानी जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, वारी, नीर, वैसे ही हमें कमल, बादल, समुद्र का पर्यायवाची निकालने के लिए जल में हमें ज जोड़ना है, यानी जल, वारी, नीर में ज जोड़ेंगे कमल के लिए, बादल के लिए द जोड़ना है और समुद्र के लिए धी जोड़ना है तीनों में। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में है पानी। तो पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, वारी, नीर। वैसे ही कमल का लिखना है तो कमल में ज जोड़ना है। तो जल में प्लस ज करेंगे यानी जल धन ज, जलज हो जाएगा। वारी धन ज तो इसका भी वारिज हो जाएगा। निर्धन ज, नीरज, यानी कमल का भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जलज, वारिज, नीरज। और हमें बादल में द जोड़कर यानी बनाना था पर्यायवाची। तो जल प्लस यानी जल धन द होगा तो यहाँ पर गलती से धी हो गया है तो यहाँ पर हम द कर देंगे। तो जल धन दी यानी जलद। और यहाँ पर दूसरा है वारी धन द कर देंगे, वारिद हो जाएगा। तीसरा में है नीर, तो नीर धन द, नीरद हो जाएगा। यानी बादल का भी पर्यायवाची हो जाएगा जलद, वारिद, नीरद। अगला है समुद्र। समुद्र में धी जोड़ना था तो जल धन धी यानी जलधी, वारी धन धी, वारिधी, निर्धन धी यानी निर्धी। तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ग। तो प्रश्न नंबर ग में दिया है ती लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो एक तरफ है पुल्लिंग, एक तरफ है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में दिया है बुद्धिमान, तो हमें स्त्रीलिंग में ती जोड़कर बनाना है। तो बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती। दूसरा है रूपवान, तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो रूपवती हो जाएगा। गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती, भाग्यवान का स्त्रीलिंग भाग्यवती, सिलवान का स्त्रीलिंग तो सिलवती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ। विलोम लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा जागना का विलोम सोना, उठना का गिरना, रोना का हो जाएगा हंसना, चढ़ना का विलोम उतरना, कोमल का विलोम कठोर, पराजय का विजय। अगला प्रश्न है अंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए इसका हम देखते हैं। गौरैया बोली, यह तो रिक्त स्थान भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी रिक्त स्थान के बारे में रिक्त स्थान होगी तो मेरा नाम आग रिक्त स्थान वालों अथवा रिक्त स्थान देखने वालों में नहीं बल्कि रिक्त स्थान बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें भरना है। तो आइए देखते हैं क्या भरा जाएगा। तो गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी शब्द दिया है, हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है पेड़ लगाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा पेड़ लगाना रमैया का जुनून बन गया। सपने देखना मानवीय प्रवृत्ति है, यानी सपने देखना मानवीय प्रवृत्ति है। अगला है आग बुझाना।
तुम आग बुझाने की बजाय आग लगाना चाहते हो। अगला शब्द है पेड़ों की देखभाल, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा पेड़ों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगला है उपहार में पौधे देना। उपहार में पौधे देना एक नई परंपरा है पेड़ों और जंगलों के संवर्धन के लिए। अगला शब्द है तमाशा देखना, तो तमाशा देखना क्या वाक्य प्रयोग हो जाएगा तुम आग लगाकर तमाशा देखना चाहते थे ना। अगला शब्द है कोशिश जारी रखना, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा उसे सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने अपनी कोशिश जारी रखी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, तुम्हारी कलम से। प्रश्न क है पाठ में एक वाक्य है 10 रमैया मिल जाए तो धरती बच जाए। सोचिए और लिखिए कि हम किन किन तरीकों से लोगों को रमैया की भांति पेड़ लगाने को जागरूक कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका रमैया की तरह पहले स्वयं पेड़ लगाने की आदत डालनी होगी, तभी लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे क्योंकि दूसरे को काम करता देख लोग देखा देखी भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न ख है अपने बड़ों से पता करके लिखिए। आप यानी आपके आसपास के पेड़ किसने लगाए हैं, किस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। यदि वह व्यक्ति जीवित है तो उनसे मिलकर पूछिए कि उन्हें पेड़ लगाने की प्रेरणा किससे मिली है। तो इसे विद्यार्थी को स्वयं करना होगा, तो आप करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। अब करने की बारी। तो प्रश्न क है गौरैया और कौवा के चित्र बनाइए, यानी गौरैया और कौवे का चित्र बनाना है, तो विद्यार्थी को इसे स्वयं करना होगा। अगला है ख नंबर प्रश्न तालिका के अनुसार पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो छायादार में यानी पेड़ पौधों का नाम लिखना है, तो छायादार पेड़ हो जाएगा बरगद, आम, पीपल, पाकड़, नीम। और फलदार पेड़ हो जाएगा आम, लीची, जामुन, अनार, अमरूद। और कीमती लकड़ी में हो जाएगा शीशम, सागवान, चंदन, टीक, देवदार। औषधीय पेड़ पौधे हो जाएंगे नीम, तुलसी, चंदन, हल्दी, केसर। और सजावटी पेड़ पौधे हो जाएंगे अशोक, गुलमोहर, गेंदा, बोगन यानी बोगनवेलिया और गुलाब। प्रश्न ग है पेड़ पौधों के महत्व से संबंधित एक पोस्टर बनाकर और उसे ऐसी जगह पर लगाइए जहां बहुत से लोग आते जाते पढ़ सकें, तो इसे विद्यार्थी को स्वयं करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6। मेरे 2 प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो उत्तर में हो जाएगा पहला सवाल रमैया की कहानी से आपने क्या सीखा, और दूसरा सवाल क्या गौरैया द्वारा आग बुझाने का प्रयास सराहनीय था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7। इस पाठ से क नंबर है मैंने सीखा। क्या सीखा, तो पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। ख नंबर है मैं करूँगी या करूँगा, मैं स्वयं वृक्ष लगाऊंगा या लगाऊंगी। यानी अगर आप लड़की हो तो मैं करूँगी, मैं स्वयं वृक्ष लगाऊंगी, और आप लड़के हो अगर तो मैं करूँगा और मैं स्वयं वृक्ष लगाऊंगा। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।